ओम शांति। आज 10 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्री मत पर, शिव बाबा की मत पर सभी को सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न है आज की मुरली से, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। अब बाबा ने कहा तुम्हें कौन सी बाबा ने मत दी, सभी को सुख देना है। और बाबा के जो रहम दिल बच्चे हैं उनके दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम जगह जगह जाकर, गांव-गांव जाकर बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बने, सेवा करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय भी शिव बाबा भी था, अभी भी बाबा आया हुआ है। ये वही महाभारत की लड़ाई चल रही है। बाबा कहते कैसे महाभारत की लड़ाई चल रही है। आज इंसान विकारों वश एक दूसरे से लड़ रहा है। तो ये महाभारत की लड़ाई चल रही है और इस महाभारत की लड़ाई के बीच शिव बाबा आए इस दुनिया में सुख और शांति की दुनिया को स्थापन करने, माना हमारी सतयुगी दुनिया को स्थापन करने। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सदा ये निश्चय रहे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सभी को सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाबा पर कुर्बान जाना है, शिव बाबा की हर कामना पूरी करनी है। जैसे शिव बाबा निर्माण और निरंकारी है, बाबा सभी को मान देते हैं अपने बच्चों को, ऐसे आपको भी शिव बाबा समान बनना है। वरदान है 100 उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। 100 उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। 100 की उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी एक सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितना सेवा करते हैं उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन है, समीप पाने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अगर शिव बाबा के समीप जाना है, बाबा से निकटता बढ़ानी है, बाबा से कंबाइंड रहना, तो क्या करना, सोचने में भी बाबा, बोलने में भी बाबा और करने में भी शिव बाबा। तो जब हम बाबा के लिए सोचेंगे, बाबा के लिए बोलेंगे, बाबा के लिए करेंगे, तो शिव बाबा समान बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहे आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का शिव बाबा से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। तो एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखी रहना। आज के बोले से समान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपनी मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में
इस पूरे संसार में इन सातों गिरणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।